माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के महात्म्य और उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इसका व्रत कब है, इसका पारण कब करना चाहिए, इन सब की भी जानकारी दूंगी। अब सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मार्गशीर्ष महीने की एकादशी 2025 में यह एकादशी 1 दिसंबर को होगी और अगले दिन 2 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माना जाता है कि ये मोक्ष प्रदान करती है और पापों से मुक्ति दिलाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए उसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की तिथि 1 दिसंबर 2025 सोमवार को है और पारण का समय 2 दिसंबर 2025 में सुबह 6:51 से लेकर 9:04 के बीच में रहेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें और उसका गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पित करें। ध्यान रहे कि भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ करें और आरती करें। व्रत पारण के बाद गरीब लोगों को अन्न धन का दान करना शुभ माना जाता है। इसके महत्व और इसकी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हो, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातः काल ब्राह्मणों को उन्होंने उनका स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे अनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, द्विजरो। इस रूप से मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इसमें मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिसमें मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता है। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले कि स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उनका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और
आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजा जो इस प्रकार कल्याण में मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मेरी एकादशी की कहानी और महात्म्य पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।